हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम कैसे शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हम माइंड का तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सुना है, लेकिन ये शारीरिक बीमारियों का भी कैसे हम हिप्नोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने अपने और वीडियो में बताया है कि हमारे माइंड के 3 लेवल्स हैं। पहला है कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस एंड तीसरा है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं शुरू में तो उस पर पूरा का पूरा अपना फोकस रख के सीखते हैं। जैसे कि जब साइकिल चलाते हैं, जब पहले साइकिल चलाना स्टार्ट किए होंगे तो बहुत ही केयरफुली, या फिर बाइक चलाना स्टार्ट किए होंगे बहुत ही केयरफुली देखे होंगे कि यस इसका ब्रेक कहाँ लगेगा, साइकिल में ब्रेक कहाँ लगेगा, बाइक में कब क्लच दबाना है, उसमें भी ब्रेक कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है। बहुत ही पूरा का पूरा हमारा फोकस रहता है जब हम चलाते हैं। यहाँ तक कि हम ब्रेक पर हाथ भी रखे रहते हैं कि जहाँ पे अगर ब्रेकर आएगा तो मैं वहां पे ब्रेक मार दूंगा। अब यहाँ पे ये कॉन्शियस का काम हो गया। अब धीरे धीरे आपने सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, अब आपको वो लर्न हो गया। अब ये जब लर्निंग हो जाता है, लर्निंग का प्रोसेस जब हमारे सबकॉन्शियस में कोई चीज फिट हो जाता है तब समझिए कि हम उसको सीख चुके हैं। मीन्स अब जब आप साइकिल चलाते होंगे तो ये ध्यान नहीं देते होंगे कि मुझे कब ब्रेक मारना है या क्या करना है। सामने अगर ब्रेकर आया या फिर गड्ढा है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ ब्रेक पर जाता है या पैर ब्रेक पर ही जाता है और आप तुरंत ब्रेक मार देते हो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप जा रहे हो, पहले जब आप लर्निंग के फेज में थे, कॉन्शियसली किसी भी चीज को सीख रहे थे तो बहुत ज्यादा फोकस करके रास्ते से जाते होंगे, देख के कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है। आप जब उसी रास्ते से फिर डेली जा रहे हो, डेली जाते हो, तो अब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि यस कहाँ पे गड्ढा होगा, कहाँ पे ब्रेकर है। आप जाते हो, अंधेरे में भी जाएंगे आप तो आपको पता रहता है वहां पे ऑटोमेटिक आपका हाथ ब्रेकर पे पहुंच जाएगा। आप किसी से बात करते हुए भी साइकिल चलाते हो या बाइक चला लेते हो, उस टाइम आप नहीं सोचते हो। तो ये हमारा है कॉन्शियस। अब यही कॉन्शियस का जो लेवल है, जब कोई एक बच्चा लर्निंग के फेज में रहता है तो अगर उसको उसके पेरेंट्स ने या पड़ोसी ने किसी ने भी बोल दिया कि अंधेरे में मत जाओ, वहां पे भूत होता है, ये सेफ्टी के लिए जो भी बोलते हैं, हो सकता है उनका पर्पज बच्चों को सेव करना है वो कि अगर अंधेरे में नहीं जाएंगे तो इनको कुछ कीड़े वगैरह काटेंगे नहीं। अब बच्चे के माइंड में ये बातें फीड होने लगी कि अंधेरे में भूत होता है, जहाँ पे अंधेरा रहता है वहां पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। इस तरीके से वो अपना एक इमेज बना लेते हैं, अपना थॉट उनके कॉन्शियस से होके सब कॉन्शियस में चला जाता है। अब ये जब सब कॉन्शियस में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, वह हमेशा अंधेरे से डरते रहेंगे। आगे जाके जब उनको पता भी चल जाएगा कि ये भूत वगैरह नहीं होता है, सब लोग बोलेंगे, लेकिन अंदर से जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो तो नहीं मानेगा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक और होता है क्रिटिकल क्रिटिकल माइंड। तो जो भी बातें हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं वह क्रिटिकल माइंड से होकर के जाती हैं। क्रिटिकल माइंड मीन्स आलोचना। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि आप अगर उनको कोई बात सिखाएंगे तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि क्या, कैसे, क्यों, कब, आखिर ये कैसे हो गया। बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है। तो यही एक क्रिटिकल माइंड है। ये क्रिटिकल माइंड सबके पास होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम। जिसका बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे यही बातें पड़ेंगी कि वो फिर समझ नहीं पाएंगे कि क्यों, क्योंकि वो उतने समय से डरते आए हैं, उसका प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्होंने उस बात को सच मान लिया है, सबकॉन्शियस में वो एकदम बैठ गया है, जिसको कि हम अंतर्मन भी कर सकते हैं। इस सबकॉन्शियस को अंतर्मन भी बोल सकते हैं। ये एकदम उनके मन में बैठ गया है। तो अब यहाँ पर जब ये बातें बैठ गई हैं तो क्रिटिकल माइंड क्या करेगा, उसको डिनाई करेगा कि नहीं नहीं ये झूठ बात है, भूत होता है, चाहे जो भी कोई कहे, लेकिन होता ही होता है भूत, क्योंकि प्रैक्टिस जो इतने सालों की है। तो यहाँ पर कॉन्शियस लेवल पे हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस करवाते हैं, और ये सब कॉन्शियस पर ही
हिप्नोथेरेपी काम आती है। तो अब यहाँ पर जो क्रिटिकल माइंड है उसको शांत कर दिया जाता है, हिप्नोटाइज करके उनको जो कृत्रिम निद्रा है उसमें डाल करके, मीन्स माइंड के जो लेवल है उसको शांत करके और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया जाता है और डायरेक्ट वही से जो भी बातें डिलीट करनी है, जैसे कोई अंधेरे से डर रहा है तो उसको रिलीज किया जाता है, और जो अच्छी बातें हैं कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए या फिर भूत नहीं होते, जिस तरीके की बातें डालनी होती है अब इसको वहां पे फीड किया जाता है। किसी को कॉन्फिडेंस के लिए, तो किसी को एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, डॉग से डर है, या किसी भी चीज से हो, कोई भी मेंटल इलनेस हो, उसके लिए फिर यहाँ पे उसके माइंड में सबकॉन्शियस में जाकर के डिलीट किया जाता है और उसमें कुछ डाला भी जाता है। अब यहाँ पे ये जब सारी बातें हो गई, ये तो हो गया हमारा मेंटल इलनेस के ऊपर कि उस पर हम कैसे हिप्नोथेरेपी को काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम आखिर फिजिकल किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए किसी के पास, किसी के फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटीज है, शुगर है, किसी को शुगर है, तो उसके बच्चे में हो सकता है जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से उसको भी हो सकता है, या क्रोमोसोम उसमें मदर से बच्चे में ट्रांसफर हुए हो उसकी वजह से यहाँ पे उसको भी शुगर हो सकता है। ये चांसेस हैं, कंफर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर एक तो फैक्टर ये हो गया, और अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या है कि यहाँ पर बच्चे का जो ट्रांसफर तो नहीं हो पाया है, माँ का जो क्रोमोसोम है शुगर का वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो पाया है, लेकिन वो जब बड़ा हुआ तो उसको मेमोरी में फीड हो चुका है कि मेरी माँ को तो शुगर है, हो सकता है मुझे भी हो, क्योंकि वह सुनते आया है कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है। तो यहाँ मेमोरी के थ्रू भी कोई बीमार पड़ सकता है, उसको फिजिकल इलनेस हो सकती है। तो अब यहाँ पर जब ये मेमोरी के थ्रू है तो यहाँ पर भी सबकॉन्शियस में इंटर करके इन सारे बातों को रिलीज कराया जाता है और फिर वहां पर पॉजिटिव चीजें डाली जाती हैं जो कि उनके लिए यूजफुल रहे और जो कि उनको ट्रीटमेंट का काम करे। दोस्तों मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अपने एक फेवरेट फूड को याद करिए जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। नहीं कुछ याद आ रहा है तो नींबू को याद करिए, लेमन को। उसका जो रस होता है कैसा होता है, खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है, ठीक। बहुत सारे लोगों को खट्टा पसंद है। अब दोस्तों ये देखिए आप कि जब मैंने आपको याद दिलाया तो आपके मुंह में सलाइवा आया। अगर सलाइवा आया हो तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो अब ये जब सलाइवा आया, सोचिए आपने सिर्फ और सिर्फ याद किया, आपके मेमोरी में फीड है वो चीज, और उसको हमने याद किया, मुंह से बोला यस, फिर क्या हुआ, आपको मुंह में पानी आ गया, सलाइवा आ गया। तो वैसे ही अब ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारी बॉडी तो रिएक्शन की ना, हमने सोचा और सलाइवा आया, ये हमारा किसका रिजल्ट है, हमारे बॉडी का ही। तो वैसे ही जब हमारी मेमोरी में कोई चीज फीड होती है उस पर बार बार हम एक्शन लेते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी चीज आपकी अगर मेमोरी में है तो जब आप उस पर एक्शन लेंगे तभी वो एक्टिवेट होता है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो नहीं एक्टिवेट होगा। हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो एक्शन लेने में क्या है, एक तो होता है एवॉइडेंस, कि हम किसी भी चीज को अवॉइड करने लगते हैं। जैसे कि मदर को शुगर है, पता चला, हमें तो नहीं है लेकिन हम फिर भी अवॉइड कर रहे हैं कि शुगर नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, ये सब अवॉइड कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हम शिक करते हैं, बीमारी को ही खींच रहे हैं कि जो चीज हमें है ही नहीं, संभावना भी नहीं है, लेकिन हम पहले से उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर दिए हैं। एक नॉर्मल रेंज में तो सभी अपना डाइट मेंटेन करते हैं, लेकिन एकदम से सब छोड़ ही देना, तो यहाँ पर हम उसको खुद खींच ही रहे हैं। या फिर एक अवॉइडेंस हो गया है और दूसरा क्या है, उस पर बहुत ही ज्यादा एक्शन लेना। तो यहाँ पर ये दो चीजें आप याद रखिए कि जब आप कोई भी आपकी बातें मेमोरी में है तो उस पर जब आप एक्शन लेंगे या अवॉइडेंस करेंगे तभी वो एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए कि कोई भी चीज सोचने से या मेमोरी में है तो उससे कोई प्रॉब्लम होता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई भी चीज, किसी को भी कोई भी डिजीज है तो उसको एकदम नॉर्मली देखिए। ये कभी मत सोचिएगा कि यस उनको है तो वो मुझे भी हो सकता है। अगर जहां पे ऐसा सोच आ जाएगा तो वो हम उसको फिर अट्रैक्ट करने का काम
करेंगे उस पर, क्योंकि हम फिर एक्शन लेने लगेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने बताया है कि कैसे हमारी बॉडी एक्शन लेती है, तो अगर आपके पास या आप किसी भी पेन से प्रॉब्लम में है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि आप ठीक करना चाहते हैं या फिर बहुत टेंशन में हैं, उससे भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं अपना एक फ्री वेबिनार रख रही हूँ, जिसमें कि आप अटैच होकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, और टाइम भी मेंशन किया है, डेट भी मेंशन किया है स्क्रीन पर। आप देख करके उस दिन लिंक क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और हिप्नोथेरेपी का जो सेशन है वह अपने फिजिकल एंड मेंटल जो इलनेस है उसको रिलीज करने के लिए फायदा उठा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, देर मत करिए। अगर आप हिप्नोथेरेपी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो जानने से बेटर है कि आप खुद एक्सपीरियंस करिए और जुड़ जाइए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।